रातों रात आए चोरहा लब रहा भड़ा भटूरा दी हमला कहीं का आधार नहीं बताई दे घर में रहना है वो घर में रहना है मुआवजा देंगे कुछ नहीं बताई। घर ही नहीं है तो खाना कहाँ से मिलेंगे हम लोग को। सब चीज़ तो चला गया। जगह देहन बोलत ना वो हम रहा विधायक जी है अपन डोकी लेकर लाए अपन रहा ऐसी लगा को हम खाली करके आएंगे हम नहीं रहेंगे। कुछ दूसरा प्लान है उकर मन के का 90 विधायक में कोई छत्तीसगढ़िया नहीं हुई मना नहीं कर सके मन है खाना पीना वो दिन के बने नहीं वो दिन ले खाना चढ़े नहीं। रायपुर से सटा गांव नकटी गांव। मैं नकटी गांव की बात इसलिए कर रहा हूं कि कल एक कार्रवाई बड़ी सी की गई है, बुलडोज़र चले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नकटी गांव में मैं मौजूद हूं जहां पे लगभग 80 परिवारों के जो घर हैं यहाँ पे बुलडोज़र चलाए गए। आप उनकी व्यवस्था देख सकते हैं। जहां लोग पहले अपने आशियाना बनाए थे आज वो पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। सरकार द्वारा यहाँ पे बुलडोज़र चला के उन्हें हटा दिया गया है। ये तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो कई सालों से यहाँ रह रहे थे, अपनी ज़मीन खरीद के बेच के अपना आशियाना एक बड़ा सा घर बनाया था, उसके बाद कल सरकारी बुलडोज़र चलने के बाद आप उसकी व्यवस्था देख सकते हैं। क्या व्यथा है यहाँ पे, पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। वो घर दिखाना चाहूँगा, वो जो पुराना एक घर है उसको पूरी तरीके से बुलडोज़र से चला कर गिरा दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, नाराज़गी है। हमने आपको कल भी दिखाया था किस तरह से जो वीडियो है जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ के, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या व्यवस्था है, आगे उनको क्या व्यवस्था दी गई है, अभी जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ की क्या व्यवस्था है। ऐसे में जो सरकार है काफ़ी गंभीरता से इनको लेना चाहिए इस बात को कि जो लोग यहाँ रहते हैं कई सालों से, ऐसा नहीं कि वो कुछ सालों से रह रहे हैं, कई साल हो गए, कई पीढ़ियाँ रह रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अब हम चलते हैं गांव के अंदर, जो लोग हैं, जो गांव था, माफ़ कीजिए, जो गांव था पहले यहाँ पे, अब हम उनसे चर्चा करेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या व्यवस्था है, किस तरह से रह रहे हैं। हम लोगों से चर्चा करेंगे कि अब आगे उनका क्या होगा और वो आगे क्या करेंगे। ये आप देख सकते हैं दो घर है, दो घर जो लोगों का आशियाना था वो ये बनाया गया था। ये देखिए बच्चे लोग खुद यहाँ से आके तोड़ रहे हैं। देखिए इनके हाथों में जहाँ पढ़ाई की किताबें होनी थी वहाँ पे ये अपने घरों को बचाने की फिराक कर रहे हैं। भाई कितने साल से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? अपन लोग लंबा समय से रहे थे, वहाँ झोपड़ी थी वहाँ पास थे। हाँ। तो अभी आप लोगों को जहाँ जगह दी वहाँ होके आए हो, वहाँ कैसा घर है? वो ना वहाँ पानी है, ना बिजली, ना कुछ नहीं भैया, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर सामान वामान कहाँ किया? सामान वहीं पास ताला लगा के आ गए हाँ। हाउसिंग बोर्ड में। अब घर वाले लोग कह रहे कि सामान फिर से लाएंगे, यहीं बसेंगे करके। अच्छा, वापिस यहीं बस? यहीं बसेंगे। हाँ। तो माता पिता कहाँ हैं आपके? वो माता पिता वहीं पास है, चौक के पास। चौक में? हाँ भैया। तो उनको वो बच्चे यहीं पे रह रहे थे क्या शुरू से? हाँ, शुरू से यहीं है भैया। तो ये आप देख सकते हैं, शादी वादी भी यहीं हुआ है, सब कुछ यहीं हुआ है? यहीं हुआ है। तो आप कितने लोग हो घर में अभी? अभी अपन लोग हैं 8 लोग। 8 लोग? हाँ। तो ये दोनों घर आप ही लोग? दोनों घर हैं हम ही। ये आप लोग का है? हाँ, और ये बड़ी पापा मानता है। ये बड़े पापा लोग का है। ये कितने बड़ा था घर? ये 4 रूम थे। हाँ। 4 रूम, 1 किचन, 2 सेप्टिक बाथरूम थे भैया। और अच्छा। बड़ा हॉल। बड़ा हॉल। और ये चाचा लोग भी के वैसी, घर में हाँ, वैसी घर था? हाँ। तो आप देख सकते हैं ये घर। और अभी जो घर मिला वो कितना बड़ा है? छोटा सा है भैया, इतना ही बड़ा सा है, छोटा सा रूम है। हाँ बस। हाँ, कितना है? 1 रूम? 1 रूम बस, सिर्फ 1 रूम। 1 रूम और 1 बाथरूम, लेटरिन बाथरूम। हाँ। और हॉल भर छोटा सा है, फिर और कुछ नहीं है। तो चाचा लोगों को अलग दिया होगा और आप लोगों को अलग दिया? नहीं, एक ही घर दिया है। 8 फैमिली एक ही में रहो, ऐसे घर क्या रहे हो? ऐसा? 1 हाँ। रूम में 8 फैमिली वैसे। तो आपके घर में कितने मेंबर है, दोनों चाचा और आप लोगों को? 8 लोग हैं। हाँ। तो देखिए ये जो बड़े घर इनके बने हुए थे, अब माचिस की डिब्बियाँ दी गई कि 1 रूम में 8 लोग रहने वाले हैं। ये तो यही समझ सकते हैं, क्योंकि आप और मैं जो बाहर रहते हैं जिनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े घर हैं इनके, जो लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, इतना बड़ा आशियाना उन्होंने बनाया, और एक छोटे से घर, एक छोटा सा कमरा, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं।
और उनको दिया गया है एक छोटा सा मकान, छोटा सा माचिस की डिबिया बोल सकते हैं, जिसमें 8 लोग रह रहे हैं। 8 लोग कैसे रह सकते हैं एक रूम में, आप सोचिए। आप और मैं इस बात को कभी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो, हमारे साथ कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। आप तमाम देख सकिए, ये उनके घर हैं, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। फैमिली भी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो इनके घर दिए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये देखिए पूरी तरीके से तोड़ा गया है, पूरा मलबा यहाँ गिरा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। दीदी, ये आप लोगों का घर था क्या? हाँ, इनका है। इनका है। हाँ। तो आप लोग कितने लोग रहते थे एक घर में? ये घर में हम 4 देरान जेठान है, और बच्चा है 10 जन, सास ससुर है, दोनों घर सियान है। वो वाला भी घर आप लोगों का है? हाँ, मेरा है। अच्छा, तो अभी जहाँ दिए गए वहाँ कैसा घर है वो? कुछ कहीं ठिकाना नहीं है, मैं धोखा कुछ देवा न खान वहाँ ना वो है, क्या बोलते हैं, नल है न बिजली है, कुछ नहीं है। और इतना बड़ा है तो 2-3 रूम बना है ना, यही लेटरिन बाथरूम किचन, और कैसे रहेंगे? पूरा 15-16 परिवार कहाँ से रह पाएंगे? और एक को दिए हैं, एक जन को दिया है। दो जैसे ये 2 घर है। नहीं, एक को दिया। जैसे कि एक नोटिस आया है, और जैसे कि हम लोग 12 लोग हैं, 2 घर है, तो एक ही नोटिस में 1 घर दे रहे हैं और छोटे 1 रूम दे रहे हैं। इसमें क्या रहेंगे हम लोग? 12 लोग एक कमरे में हो गया। और वहाँ का जानते हो, हसुम बोर्ड का रूम छोटा छोटा रहता है, एक पलंग रखो, उसके बाद सोने का या बैठने का कोई जगह नहीं रहता है। 4 रूम में, मतलब 4 मंजिल में जितना हम लोग फूटे ना, सब 4 मंजिल में चढ़ा रहे सामान। इतना मजबूरी में सर लोग पूरा, मतलब 4 मंजिल में ना पूरा सामान बसाने के लिए दे रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग वहाँ से हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अपन विधायक सांसद जी रह जाए वहाँ पे, हम नहीं रहेंगे वहाँ पे। परमानेंट भी तो नहीं दिए है, अस्थाई में परमानेंट नहीं है, कभी भी हटा लेंगे। कितना साल हो गया था यहाँ रहते हुए? बुजुर्ग सियान हमार है, बूढ़ा ससुर है, बूढ़ा ससुर कोदो बोआ 30 कोदो यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कोदो बोआ यहाँ पे। हमारा पूरा ये हो रहा है, हम तो बहु बेटे हैं। 60-70 साल 60-70 साल से अभी रह रहे हो। उस बीच में सरकार कभी नहीं आई कि भाई आप लोग अवैध रह? कहाँ आए हैं अभी? 1 साल के पहले ऐसे धारणा में बैठे थे। हाँ, फिर फूटेगा मैं आया है ऐसे के और वो इधर तो पूरा आया है, चिपका है 2 दिन के में 48 घंटा का मोहलत दी से, रातों रात आए चोरहा लब रहा, भड़ा भड़ उड़ा दी हमला। कहीं का आधार नहीं बताई, दे घर में रहना है, वो घर में रहना है, मुआवजा देंगे, कुछ नहीं बताई। हाँ, रातों रात आके पूरा तोड़ दिया। आप लोगों को अभी सामान कैसे, सामान निकालने का समय दिया कि सामान के साथ ही तोड़ दिया? निकालो जल्दी निकालो, कहाँ थे कंपनी निकाल दर 2-3 सबके घर के हैं, निकाले हैं फेकारी सब सामान टूटा चला गया, पंखा लगा है। और उतना जल्दी जा देखो, वहाँ जो सामान रखे थे, वो गैस नहीं है तो छेना लकड़ी से जो भी काम करते हैं वो पूरा वहाँ अंदर में वैसे तोड़ दिए हैं, अंदर में घुसा है वैसे तोड़ दिए हैं, बिना देखे मतलब बस तोड़ते जा रहे हैं। तोड़ दिए हैं, वैसे तो किए हैं इन लोग। जगह नहीं है, दूसरा जगह ब्यारा में वो झिल्ली तान के अभी बैठे हैं लोग, वो वहाँ पे बस्ती पे। हाँ, वो 12 मोहल्ला मन बच्चा मन ला खाना वाना खवाए, सियान मन काला खाबे पीबे, सबला तो पूरा बर्बाद कर दी सत कपड़। तो आप लोग अभी सुबह से खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए? चले अभी 4-5 दिन हो गए, खाना बने नहीं घर में। खाना घर ही नहीं है तो खाना कहाँ से मिलेंगे हम लोग को? सब चीज तो चला गया। लेकिन सरकार का तो दावा है कि हमने तो व्यवस्था करा दी है उनके लिए, अच्छे घर दिए हैं। नहीं है, झूठा है सरकार, वो सच्चा नहीं है। अगर सच्चा होता ना तो पहले हम लोग को व्यवस्थित करते, उसके बाद नोटिस देते, उसके बाद बोलते कि यहाँ ऐसा ऐसा है, तो हम लोग भी देखने जाते और उसके आधार से हम लोग वहाँ रहते, और उसके आधार से हम लोग बोलते ठीक है जमता तो हाँ रहेंगे, बोलते नहीं जमता तो नहीं रहेंगे करके बोलते। हम विधायक जी जाए अपन रहा अपन जगह देहन बोलत ना, वो हम रहा विधायक जी है, अपन डोकी लेकर लाए अपन रहा ऐसी लगा वहाँ, हम खाली करके आएंगे, हम नहीं रहेंगे। तो आप लोग वापस आके यहीं रहोगे? हाँ, यहाँ रहेंगे, झोपड़ी बांध के कुछ मेरन जाग बैठ के रहेंगे, अपने बच्चे को धर के। तो आप लोगों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड बना होगा? सब चीज है यहाँ का। बिजली किस लिए लगा है यहाँ? वो सबको तोड़ा है, पर पानी टंकी को नहीं तोड़ा है, न भवन को नहीं तोड़ा है, मंदिर को नहीं तोड़ा, उसको क्यों नहीं तोड़ा? और तुरंत बिजली को कटवाए हैं, अब बिजली को तुरंत निकाले हैं। घर फोड़े चालू करे, बिजली निकालवा के ले गए अपन निहल धर के मीटर। 1-2 महीना हो दी लगाई नहीं दी, ज्यादा दिन है अभी कल लगाए है आया की। तो मतलब सबको सुविधा होने के बाद भी इसे अवैध बना के तोड़ दिया। इंदिरा आवास भी दिए हैं, इंदिरा आवास बहुत लोग को यहाँ मिल गए, उसको भी
आप ही दे रहे हैं सरकार और आप ही ले रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री आवास भी है, वो कहाँ पे? इसी साइड कहीं भी है क्या? इधर भी है, इधर भी बनाए, सब तरफ है, बनाए हैं, सभी तरफ है। कितने मकान हैं? 25 मकान है आवास। हाँ हाँ, ये जगह गरीब के लिए शोभा नहीं दे रहा है। अच्छा। इन लोग ये जगह विधायक के लिए, सांसद के लिए अच्छा जगह ये। तो आखिर ऐसा क्या है भैया, आप लोगों के लिए अगर अवैध बताया जा रहा है और आप लोगों को हटाए तो फिर वही? दादा उन लोग को दादा परदादा का जमीन है, हम लोग को छोड़ना है, हम लोग का कुछ नहीं कागजात, उन लोग वहीं आकर बसेगा। विधायक जी, सांसद जी, उनका परिवार यहीं लाकर बसेगा। हम लोग के एयरपोर्ट में है, नजदीक में है, तो गरीब लोग के लिए जगह ठीक नहीं है। उनके लिए अच्छा है जगह, हम लोग के लिए बेकार है, गरीब के लिए। ये आप लोग कल बृजमोहन अग्रवाल के पास भी बातचीत की थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? परसों लोग अच्छा दिया ना, आश्वासन दिया, बस निकाल दिया, चाहे कि और कुछ चर्चा ही नहीं हुई उनसे? कुछ नहीं किया, क्या किया, बस वही निकाला, बस लिखे दो। 40 साल जमीन सकेले, ये जमीन 40 साल हो गए, और हम सरकार के मानबो तो विधायक के मानबो, ते संसद के मानबो। हम संसद बोली से वे नहीं कुछ हो ऐसे किस बोली से वे, और रातों भी कर कैसे आग फूट दी सो है, दादा परदादा जमीन है, दादा रात भी अच्छा, जिस दिन बात करके गए तो बोले नहीं टूटेगा और अगले दिन तोड़ दिया। नहीं, सांसद के पास गए थे, रात में गए थे, 12 बजे 1 बजे रात के आए हैं। रात को यहाँ पे आए वो? वहाँ पे उसके सांसद के पास, ओकर बाद सुबह आना बोली से, फिर सुबह कर गए हन 2:30-3 बजे, फिर वो बोले है हाँ समझे हन, व्यवस्था बनाएगा, बड़ा भड़ूगी रात के आग चालू करवा दे है। रात भर कोई सोए नहीं है, पूरा पड़े रहने मेरन, सब वो भवन में बैठे रहे, कोई खाना नहीं खाए न सोए नहीं है। और वो तो 4 महीना बोल रही है ना दीदी, हाँ 4 महीना तक बरसात भर के है, बरसात भर नहीं छू कहीं करता के बरसात भर सरकारी है सबका ना, लबारी पना तो तोर मुँह से बोल के दिखा, हम लोग का भाषण में रस है, तो सरकारी जमीन है, तो तोर बल में बोल। आज हम बोले थे बार 40 साल हो गए, 40 साल का अभी ठीक सो है, आज 40 के 50 पूरा गाँव बस्ती बैठ के आ क्वेश्चन तो मासे दिखाते, और 4-5 हम किससे बैठ जगह, तब बोली से नहीं किए कुछ नहीं सके, और रातों रात थोड़ा दिसो है। रातों रात भाई, रातों रात भी ना ये लाहे नोटिस भी चिपका है रातों रात, भैया काय खरे भैया बाजार लियाथन बोलथन काय खरे चिपका, पढ़ लो का अनपढ़ है ते काय जानी भैया, पढ़ लो कुछ भी करो, हम नहीं जानन कहा थी, जानबे नहीं करन कहा, चिपकाते जा तू भागते जा, चिपका अंदर मेरे खाना पीना बनाबो कि खाना पीना वो दिन के बने च नहीं, वो दिन ले खाना चढ़े च नहीं। अब ओकर बाद में अब उगे हैं तो बोला तो उसका बड़ सांसद बोले है 4 महीना बरसात भरौ नहीं थे, हम ये कर देती तो आज आषाढ़े लगे है, लड़का मन पढ़े लिखे जाती, भर्ती करवा देती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके घर में? 3 बच्चा है, और देरान जेठान के सब बच्चा पढ़े थी। तो अभी फिर स्कूल जा रहे हैं कि क्या नहीं जा रहे हैं, पूरा रोवा धोवा थे, भर्ती हो जा रही थी, कुछ नहीं कर सकन कहा, तब हमारा ठिकाना नहीं भैया, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ पाए, बड़ा हो गए हैं बच्चे लोग भी। तो उन लोग कौन से स्कूल में थे, कहाँ वाले स्कूल में पढ़े? आरंग में। हाँ कॉलेज। तो अभी उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है स्कूल जाने की? नहीं तो हमार व्यवस्था नहीं है, हमार बच्चल हम जहाँ जाबो वहाँ लेबो, तब कतिहाँ बोल भर्ती करबो, कतिहाँ भेजबो, पता अभी तो रोड में पड़े हन, तब बच्चा लोग रोडे में रखे हन। तो अभी बच्चे लोग कहाँ हैं, आप लोगों के साथ हैं कि वाले घर में? हम लोग के साथ है, अभी उसका चाचा गीस उनका साथ गीस हुई, वो वहाँ पे पड़े हुआ बस्ती जगह। तो आप देख सकते हैं ये परिवार है, काफ़ी दुखी है। मैं इनकी बातों को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सक रहा हूँ। ये देख लिए बच्चों का प्यार जो अपने घर के लिए करते हैं, वो तितलियाँ लगाए हैं। अब ये सोचिए कि अगर बच्चे अपने घर को घर समझते हैं, उसको पूरी तरीके से सजाते हैं, और बारिश के ठीक पहले अगर आप उनके आशियाने को, घर को तोड़ देते हैं, तो उनके परिवारों पे, उनके घरों पे कैसे ये बीतेगी, क्या बीतेगी। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से घर को तोड़ा जा चुका है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। ये लंबे समय से यहाँ रहते, सारी सुविधाएं थी, पानी था, बिजली था, वो पानी के टैंकर हैं, आप वो देख सकते हैं। आपको सामने दिखाना चाहूँगा, वो टैंकी है, पानी के लिए व्यवस्था भी की गई है। अगर ये व्यवस्था है अवैध होता तो क्या सरकार इतनी सुविधा देती। सामने ही बिजली ऑफिस है, बिजली देख सकते हैं कि ऐसे में अब जो लोग हैं वो किस तरीके से रहने के लिए बेबस हैं, क्योंकि इनके बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब वो आगे कैसे चलेगा उनका, क्योंकि अब लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी जन्म से लेके अभी तक बुढ़ापा हो गया उनको यहाँ रहते हुए। ऐसे में व्यवस्था की गई नहीं है सरकार के द्वारा और उनको हटा दिया गया है।
अब ये सामने आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री भी यहाँ पहुँचे हैं, शिव डहरिया। लगातार जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पहुँचते जा रहे हैं लोगों का ढांढस बांधने के लिए। सामने एक बड़ा सा चौपाल लगा हुआ है जहाँ पे तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद हैं। आपको तस्वीरें में दिखाऊंगा कि वो देखिए चौपाल लगा है, सभी ग्रामीण हैं, जितने भी कांग्रेसी हैं वो आए हैं। ऐसे में अब उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए लाइन से आपको मैं घर दिखा दूँ। ये देखिए बिजली का खंभा है जो सरकार के द्वारा दी जाता है। ये लाइन है देखिए पूरी तरीके से वहाँ से यहाँ। अगर ये अवैध होता तो शायद बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता, लेकिन इतना बड़ा बिजली का कनेक्शन है। सामने पानी टैंकी है, सामुदायिक भवन भी बना गया है, मंदिर भी है, इसे तोड़ा नहीं गया। जो ग्रामीण जिसका सवाल उठा रहे हैं कि इसे क्यों नहीं तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक इनको हटाने के लिए खेल खेला गया है। लंबे समय से वो यहाँ रह रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट के पास की ज़मीन है, कहीं ना कहीं काफ़ी महंगी होती है। शायद सरकार को गवारा नहीं समझ आए कि ज़मीनें इनके पास क्यों हैं। ये देखिए तमाम जो घर हैं वो तोड़े गए हैं पूरी तरीके से। वो देखिए जितने भी घर हैं उसको तोड़ दिए गए हैं। वे अपने सामान जो बचे हैं उसको ले जा रहे हैं, उनको समय नहीं दिया गया है। हम और भी लोगों से चर्चा करते हैं। ये देखिए ये एक घर है, ये उनका परिवार है। घर नहीं बोलूँगा मैं, ये इनका आशियाना था। ये पूरा घर था क्या पूरा? हाँ पूरा घर नहीं ना यहाँ तक। कैसे कितने साल हो गए थे आप लोग यहाँ रहते हुए? यहाँ हो गए करीब 45-50 साल हो गए। और अभी आप लोगों के घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में कम से कम 12 से 13 सदस्य हैं। तो अभी जो दी गई है जहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए दिया है वो क्या सुविधा है उसमें? सब कुछ है? सरकार को की दावा कर रही है कि हमने तो सब उनको व्यवस्थापन करा दिया, सब कुछ सुविधा है। नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। एक ठो रूम में हम अकेले रही बता, इतना बड़े परिवार में एक ठो रूम दे तो सामान्य पूर्तन हो गया ना। तो ज़्यादा सदस्य नहीं रह पाए वहाँ। पानी वानी की खाने पीने कुछ? पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं है। तो अभी फिर आप खाने पीने की व्यवस्था अपना कैसे कर रहे हो? अब ये दे होटल बासा में खा के चला थे। हाँ। और सरकार की ओर से अभी कोई दिया नहीं गया? हाँ कोई नहीं दी गया है। सरकार की ओर से कुछ नहीं दे अभी। तो आप स्कूल जाती हैं क्या? हाँ। स्कूल जाते। कौन से स्कूल में हो? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में? हाँ। तो अभी आप कैसे करेंगी कॉलेज जाने के लिए? अभी अब पता नहीं उतने दूर से मैं कहाँ कैसे कॉलेज जाऊँगी, क्या करूँगी। मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी है, वो लोग हैं स्कूल में, यहीं मानक्यम में पढ़ते हैं। कि वहाँ से इतने दूर से कैसे उन लोग आएंगे पढ़ने के लिए। तो अभी उन लोग स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अभी नहीं जा रहे हैं, अभी बंद कर दिए हैं स्कूल? बंद कर दिए। तो फिर आगे आप लोग कैसे करेंगे बच्चों के लिए? क्योंकि अब पढ़ाई भी जरूरी है, रहना भी जरूरी है। हाँ रहना भी, लेकिन कैसे करेंगे आप लोग उसके लिए? फिर क्या करोगे? व्यवस्था बना कर हेल्प पड़ी भाई। अब कैसे करबे, सरकार तो तोड़ दे है। हाँ। अब कैसे कर कहीं करके जियल पड़ी ना, जीना तो पड़ी। ये सब आप ही लोगों की जमीन थी क्या? पूरा कागजात वागजात थे क्या इसके पूरे? कागजात वागजात है ना, सब है। सब है। हाँ। तो फिर ये जब आपकी ज़मीन है, आप 40-45 साल आप बोल रहे हो रहते हुए, तो फिर अवैध कैसे हो गए? क्योंकि आपके लिए बिजली की व्यवस्था भी गई, पानी टंकी भी लगाया गया, तो फिर अवैध कैसे हो? तो यहाँ पर कई घर के ना प्रधानमंत्री आवास योजना भी आया है, बोला भी तोड़ दे है भाई। जब अवैध है तो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं देना चाहिए, बिजली भी नहीं देना चाहिए, है नहीं भी। सरकारी टंकी भी है, उसको भी नहीं देना चाहिए। सरकारी टंकी नहीं देना चाहिए, सरकारी टंकी भी बन गई। मतलब अगर सुविधा पूरी है तो अवैध है नहीं? अवैध है नहीं, सीधी सी बात है। तो फिर ये किस वजह से तोड़ा गया? आप लोगों को कुछ बताया गया? ये सब परदेसिया बना के ना बस गए है, ओकरे कुछ ना ये लगत है माना विधायक कॉलोनी शायद भी बनी है, कुछ दूसरा प्लान है ओकर मन के। का 90 विधायक में कोई छत्तीसगढ़िया नहीं हुई, मना नहीं कर सके वो मन है। लेकिन बोला तो ये जा रहा है कि विधायक कॉलोनी ही बनाएंगे। प्यारी ला के ना सुनील शाह जिता है, वही मन पूरा खेल करत है। तो मतलब बाहरी लोगों को बसाने के लिए किया जा लोगों रहा को बसाने के लिए है बस। तो भाई 90 विधायक में तो कोई ना कोई छत्तीसगढ़िया हुई, विरोध करना चाहिए। आधा तो छत्तीसगढ़िया है भाई, मना करना चाहिए, नहीं बनाना है करके। तो अभी कुछ कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई है क्या? वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, बातचीत तो अभी चलत है, वहाँ पे चर्चा चलत है। क्या बातचीत हो रही है वहाँ पे? क्या अगर हो गया आप तो क्या चर्चा सुने कि थोड़े फोड़े देकर मुआवजा दो और पूरा घर ला बना के दो, ऐसे बोला था। तो क्या लगता है मिलेगा? अब वो तो मिलेगा नहीं मिले ओकर बात है, लेकिन चर्चा चलत है। भाई आप लोग भी यहीं के हो क्या? नहीं, आप लोग बाहर से आए हो? तो आप देख सकते हैं ये जिनका आशियाना था वो उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया, बस केवल मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अब इनके पास तो मजबूरी है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बिटिया है जो इनकी वो भी कॉलेज जाने नहीं पा रही, क्योंकि अब घर नहीं है, आदमी रहेगा कैसे?
किस तरह से अपनी व्यथा को बताएगा वो कि सरकार से तो मांग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसे अनदेखा कर रही है केवल अपने स्वार्थ के लिए। अब ऐसे में सरकार इन लोगों के लिए आगे क्या करती है हम देखते हैं। और भी लोग हैं और भी नई कहानियाँ निकलती है, लोगों के दुख है जो वो हम सुनते हैं और भी इस नकटी गांव में हमें देखने को मिलेगा। हम वो और लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार इनके लिए क्या करेगी। एक बुजुर्ग महिला है हमारी, हम उनसे बातेंगे। दाई कितना साल हो गए तो यहाँ रहते हुए? यहाँ भाटा में रहते हुए 40-50 साल हो गएगा, 50-55 साल। 70 से ऊपर का मतलब इसका उम्र हो गया है, 70 से प्लस है ये। अब हमारा तो 32 से 33, अभी 94 का मेरा जन्म है। अब ये बताओ, मैं 94 से यहाँ जन्मभूमि में पला बड़ा हूँ। ये भी सरकार का ये भी पता नहीं है कि 94 क्या होता है। ऐसे सरकार है जो घर तोड़ रहे हैं, घर तोड़ के तो निकल लिए, पर ये भी रात में क्या हुआ है क्या घटना नहीं हुआ है ये भी पता नहीं। रात में चोरी होना चालू हो गया था यहाँ। सरकार तो अपना काम किए और निकल लिए। भाई ये किसी इंसान का कोई पूंजी लगा हुआ है, मतलब व्यर्थ जाए। मतलब सरकार का हम संपत्ति चोरी करेंगे तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई, और किसी आम जनता का चीज़ चोरी हो जाए तो फिर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब कोई सुरक्षा नहीं, ना कुछ नहीं, बस अपना काम किया और निकल लिए। कितना बड़ा घर था आपका यहाँ पे? मेरा छोटा सा घर था, 1 BHK टाइप का है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरा तो कुछ बस्ती में रहते हैं और मैं इधर रहता हूँ। हाँ, ऐसे टाइप का है क्या, कुछ अब परिवार बढ़ते जा रहे हैं तो फिर कहाँ रहेंगे। और अभी जो घर मिला है वो कैसा है? वो बड़ा है, छोटा है, कितना है, कितने लोग रहेंगे वहाँ पे? 1 BHK घर में और कैसे रह सकते हैं भैया? 1 कमरा का घर है, 1 हॉल है, लेटरिन बाथरूम बस वही है। वो भी नल तो पानी का वो है ही नहीं सुविधा, न बिजली का सुविधा है। मतलब गर्मी में ऐसे मरते रहे इंसान। एक तो बारिश तो हो ही नहीं रहा, भगवान अपना रूप दिखाई ही रहे, पेड़ पौधा कट रहे हैं तो रूप तो दिखाई ही रहे। तो मतलब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे अभी कोई व्यवस्था नहीं दी गई, बस घर दे दिए हैं? घर दे दिए हैं और वो भी ऐसे दिए हैं 4था फ्लोर। अब मैं अपने बुजुर्ग को सियान को लेके जाऊंगा तो कैसे लेके जाऊंगा? अब बताओ, मैं अपने कंधे में लेके जाऊं? दाई आप नया घर देखे हो वाला? हम हमारे घर में जान भैया ना, हम देखा अभी भाटा मरबो। तो आप यहीं रहोगे, वहाँ नहीं जाओगे? ना हम नहीं जान, भाटा मरबो। कब लेटरिन ना बाथरूम ना लट्टू ना मट्टू टांग दी सुपर में से यह सीढ़िया बरबा ते थोड़ा जाबे बाबा बाबा चल दी सुने हमारे घर में रस्ते बस्ते घर का बात टूरी सरकार। अभी आपके घर में कितने सदस्य थे? कौन कौन थे आपके घर में? हमारे घर में 4 बाबू पीला है, 5 जन नौनी पीला है, बहू बेटी का 13-14 परिवार है। तो वहाँ एक ही घर दिया है कि सबके लिए अलग अलग घर दिया है? ये वहाँ पर गेट नहीं है, हम का जान बोला। सब टोटल मिला के जैसे वो आया था ना, आवेदन आया, नोटिस आया था, उसके हिसाब से एक ही दिया है। और यहाँ रह रहे थे हम लोग 4 फैमिली। अब उसके हिसाब से आप ये बताओ कि यही जैसे कि मैं बोलता हूँ सांसद को 1 कमरा दे देता हूँ, सांसद को या विधायक को 1 कमरा दे देता हूँ, आपको आपका सिक्योरिटी गार्ड और आपके फैमिली और वही चीज़ रहे तो कैसे रहेगा? 1 BHK में उसको वैसी सुविधा देते हैं तो आप रह सकते हैं? बताइए आप। ऐसे घटना का काम किए हैं कि शर्मनाक है हम लोग को। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में कैसा है कि अपना जेठ जो होता है दूरी रहते हैं, बहू से ऐसे रहते हैं जो अलग रहते हैं। और ये शर्मनाक हरकत किए हैं। मतलब ये सोचते हैं कि शर्मिंदगी टाइप का हरकत कर रहे हैं। तो
तो अब आप लोग क्या करोगे आगे इसको लेके? कहीं जाएंगे या कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या करोगे आप लोग इसको लेकर? जो भूमि है ना हम तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो हाई कोर्ट, अभी कोर्ट में तो लगाए नहीं थे, अब कोर्ट में लगाएंगे और कोर्ट से ही न्याय लेंगे और जो कोर्ट का फैसला रहेगा वही हमें सर्वमान्य रहेगा। और ये भाई सब कौन है और ये क्या कर रहे हैं? कागज पत्र कागज पत्र जो है जिसके पास नोटिस आया था वो चीज़ है, और दूसरा चीज़ है कि हम लोग हाई कोर्ट में आवेदन लगाएंगे, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये ग्रामीण हैं जो अपने ज़मीन की हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं भाई से भी जानना चाहता हूँ, दादा आपका भी घर यहीं था क्या? मनोज साहू हैं दादा? मोर जगह बस रीस बाउंड्री हो है। हाँ। तो ये अभी आप क्या कर रहे हो? ये कागज पत्र लेके अभी क्या कुछ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? कोर्ट में जाबो ना, हमन तो सरकार जगह अर्जी करें बस वहाँ मतलब हमन कोर्ट में जाने वाला रहें, लेकिन ओकर बाद में जो बगलई से तेकर नाम से मतलब कोर्ट में नहीं जा पाए। हम मतलब पूरा बोलिए आश्वासन दी से बीज मोहन लगा हाँ कि तुम्हारे मन के घर है निश्चिंत रहो, टूटबे नहीं करे। पिछले साल के बात है और ये साल अभी जैसे नोटिस है ओकर बाद में मन के हन तब वो का बोली से तुम निश्चिंत रहो, अभी 4 महीना अभी बरसात में तुम्हारा घर नहीं टूटा है। का करो पंछी के घरों खाल बरसात में नहीं तोड़ा है, तुम तो इंसान हमारे मन असन तब तुम्हारे मन के गलत तोड़बे नहीं करन। ओकर लकीर ऐसे लकीर पत्थर में लिखाते और इंसान के जैसे दिल दर्द पर ना ओकर पास कोई जगह नहीं हो। अब ये यहाँ एक प्रकार से सरकार के माफिया वाला काम ही है रहा, भूमि माफिया जैसे बोलता ना वही काम करे थे। ये तो हमारे पूर्वज के ज़मीन है, अभी भी रिकॉर्ड थे ना ऑनलाइन, जैसे छत्तीसगढ़ के हम जमीन में निकालथन उमते निकालबे ना भूमि ऐप में, तो ये अभी भी कृषि भूमि दिखाई मात्र लास्ट में समलत चारागाह दिखाए, लेकिन अभी भी हमारे पूर्वज के नाम अभी भी है। तो ये अगर कृषि भूमि है, चारागाह की जमीन है, तो इसमें विधायक कॉलोनी कैसे बनेगी? वो तो बनना नहीं चाहिए। जो नियम सरकार के हिसाब से है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश है कि समलत चारागाह जन सेवा युक्त कार्यों के लिए बस मतलब बन सकता है, इसमें किसी निजी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं बन सकता है ना। और ये हम लोग यही सोच के बनाए थे कि हमारे पूर्वजों का जो छोड़ा हुआ ज़मीन है उसमें हमारा ही काम आना है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं ये तो सरकार कभी यहाँ जानवरों के लिए व्यवस्थित जगह कभी बनाया ही नहीं है। ये अभी का नहीं, मतलब अंग्रेज के ज़माने से यहाँ जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो बनाए हमारे पूर्वज बनाए हैं, हमारे पूर्वजों ने अपना ज़मीन छोड़कर जानवरों के लिए व्यवस्था बनाए थे, और अभी वही ज़मीन हमारा काम आएगा, क्योंकि हमारे खून लगा हुआ, हमारे परदादाओं का सबका खून लगा हुआ है, तो ये हमारा ज़मीन है, उनका नहीं है। सरकार न अनुज शर्मा का है, न बीर मोहन का परिवार का या उसके रिश्तेदारों का है। अभी जो जगह दिया, फ्लैट दिया है, यहाँ 10 परिवार रहते थे, जिसमें 3 मतलब उनके मतलब बच्चे हैं जिनके शादी हो चुके हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, फिर उनके बीवी है, फिर बच्चे हैं, और प्लस जो भैया है ना उनका भी मतलब परिवार है। मतलब टोटल मान के चलो 4 फैमिली है, तो 4 फैमिली के लिए एक फ्लैट दिया है। तो कितना बड़ा है वो? 1 BHK। आप एक कमरा देखोगे 10 बाई 10 का है, जिसमें यहाँ का अगर मैं 2 सामान ले जाऊँगा ना उसी में फुल हो जाएगा, ऐसा जगह दिया है। मतलब ऐसा है कि सामान रखो भले आप भाड़ में जाओ। और वहाँ पे अभी कोई व्यवस्था है ही नहीं, जैसे भाई भी बताए, ना बिजली है ना पानी है कुछ भी, और चौथा माला दिया है। चौथा माला दिया है, बुजुर्ग इंसान है एक। और बताऊं मैं आपको, एक ऐसा आदमी है अपाहिज जिसका पैर नहीं है, मतलब पैर है लेकिन वो बचपन से अपाहिज है, जो मतलब जैसे व्हील चेयर वाला जो गाड़ी रहता है ना उसी में चलता है, उसको 4था फ्लोर में दिया है। अभी मैं वो आदमी नहीं है अभी सामने में, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। उसका 4था फ्लोर में दे बोल रोहित भाई ला, और उसका 4था फ्लोर में दिया है। वो आदमी कैसे चढ़ेगा? ये इसका भाई है, ये जो बैठे हैं उनके भाई है, उनका भाई है, बड़ा भाई। उसका मतलब वो पैर से अपाहिज है बचपन से ही, है ना। उसको 4था फ्लोर में दिया है। मतलब सरकार आदमी को देखा नहीं ना, इंसानियत को नहीं देखा, अपने मन मर्जी से चल रहा है। मतलब आप लोगों को बस घर तोड़ा और आपको भेज दिया, रहना है रहो, नहीं रहना है आप जानो भाड़ में जाओ। जी। अब तो जगह हमारा ही है ना, जगह तो हमारा ही है, जगह रहने दो। अभी जो घर फूटे उसका मुआवजा कम से कम अभी सरकार हमको तत्काल में दे, यही मांग है। तो देखिए जो घर टूटे हैं, जो इनका आशियाना था, घर भी नहीं बोलूँगा मैं, इनका आशियाना था जिसमें वो बचपन से रह रहे थे, उसका मुआवजा ये मांग कर रहे हैं। और जो काफ़ी गंभीर बात है, जो कि जो लोग हैं जो व्हीलचेयर पे हैं उनके भी घर को तोड़ा गया है। उनके भाई भी यहाँ मौजूद थे, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा।
भाई के साथ क्या है, उनके पैर वैर नहीं मेरा है? भाई का भाई दोनों पैर बचपन से पोलियो में विकलांग है। तो यहाँ जब मकान तोड़ने आया ना, तो ये बोला गया कि आपको नीचे में दिया जाएगा आपका सामान। वो लोग तुरंत भरते गए, हम लोग के निकालने से पहले वो सामान भरना चालू कर दी। वहाँ ले जाने के बाद 4th फ्लोर में उसको मकान दिया है और फेंक दिया सामान कि अगर रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो भगो यहाँ से। मतलब कोई व्यवस्था नहीं, बस उठा के डाल दिए हैं। बस वहाँ ले जाके सामान नीचे में फेंक दिए। अब आपको जाके वहाँ अगर रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो भगो। मेरा नाम का मकान आया दिया ही नहीं। परिवार में आप लोग 10 भाई रहो, एक जने को दे रहे हैं जो घर का बुजुर्ग है तो उसको। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग अभी 5 भाई हैं, 4 भाई। 4 भाई? हाँ, जिसमें मैं फैमिली वाला हूँ। मेरा बाल बच्चा इधर पड़ा है अभी। मकान तो तोड़ दिया भैया। एक को माताराम और उसको विकलांग को मिला है। एक भाई ऐसे ही पड़ा है, उसको भी कुछ नहीं मिला है। मतलब आप में से सिर्फ 2 लोगों को दिया गया, बाकी किसी को नहीं? एक को दिया है मात्र। अच्छा, मतलब आप परिवार में पूरा एक को मिला है, एक रूम। उसमें आप देखोगे 2 खाट नहीं लगेगा, 2 जने आप सो नहीं पाओगे, इस टाइप का रूम है वहाँ। तो अभी क्या है फिर आप लोगों का अभी खाने पीने का क्या व्यवस्था? आपने कुछ खाया है? बच्चों के लिए कुछ खिलाया? कुछ ला के खा रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या खिलाएंगे? और खाने पीने की वहाँ की क्या व्यवस्था है? वहाँ कुछ नहीं है भैया, आ रहा है खाना नाश्ता है, बोल रहे खत्म हो जा रहा है। वो तो पुलिस वाले लोग सबसे पहले खा जा रहे हैं। जो अधिकारी लोग लगा है उसको पहले दिया जा रहा है। पब्लिक मरो, कोई मतलब नहीं। तो आपको यहाँ बस नोटिस दिया और सीधा तोड़ दिया गया? नोटिस बस चिपकाया, यहाँ आता है, यहाँ खड़ा हो, हम सबको मकान देंगे, वहाँ चलो, सब चलो। कहाँ देंगे कोई पता नहीं। 4 घंटा पूछने के बाद सामान लोड करके 4 घंटा खड़ा किया था। उसके बाद बोलता है सेक्टर 30 में इन लोगों को ले जाके फेंक दो। SDM ऐसी बोलता है इन लोगों को जहाँ पट्टा वो सेक्टर 27 है वहाँ ले जाके छोड़ दो बस। वहाँ से वापस भी मैं अपना पैसा से गाड़ी किराया करके मेरा सामान लाया हूँ। तो यहाँ पे आपका कितना बड़ा घर था और कितने? भाई 2 रूम था और एक छोटा सा हॉल था, एक किचन था। लेटरिन बाथरूम सरकारी मिला था, वही है जो 12,000 वाला वो लोग बना के दिया था, वो वाला प्रधानमंत्री आवास योजना वाला है। हाँ। तो फिर ये अवैध कैसे हो गया? जब सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना तो सरकारी है। जब नल मिला है मेरे को, नल का कनेक्शन दिया है, बिजली कनेक्शन दिया है, यहाँ का मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, हर चीज बना हुआ है। तो ये अवैध कब्जा कैसे हो गया? अब हर सुविधा यहाँ जब मिल रहा है तो फिर अवैध कब्जा कैसे हो रहा है? तो आप लोगों ने वोट डाला था क्या? वो वोट का सब मैं वोटिंग दिया हूँ भाई, अभी 4 बार हो गए मेरे वोटिंग देते। इसी क्षेत्र से आपने वोट डाला? हाँ, यहीं से डाला हूँ। मेरा वार्ड नंबर 16 है, ये वार्ड नंबर 17 है। तो ये फिर अवैध कैसे हो गया जब आप लोगों का सब सुविधा है, आधार कार्ड, राशन कार्ड? ये चालबाजी किया है कि 4 भाई हो ना, 2 भाई को 16 नंबर वार्ड में फेंक रहा है, 2 भाई को 17 नंबर वार्ड में फेंक रहा है। ऐसा यहाँ चालबाजी हुआ है सब। मतलब सही बोल रहे हैं भैया, जो बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं भैया। गांव में मतलब रहता है एक घर में आदमी 4 भाई है, 4 भाई का 2 वार्ड अलग है और 2 वार्ड अलग है। ये कैसे हो सकता है? 4 भाई तो एक ही वार्ड में होना चाहिए ना। तो दोनों भाई का ना ऐसा पूरा सिस्टम, सरपंच से लेके यहाँ तक के पंच तक चोर है, सरपंच से लेके पंच तक, पंच से लेके मुख्यमंत्री तक चोर है भाई, क्या बताया जाए, है ना। तो आप देख सकते हैं जो भाई है, इनके बड़े भैया हैं वो विकलांग है, उन्हें 4थे फ्लोर पे डाल दिया गया है। अभी तक नहीं मिला मेरे बच्चा लोग का रहने का कोई वो नहीं। अभी ये लोगों को यहाँ बैठा के रखा हूँ। तो अभी इनका फिर खाने पिलाने का आप कैसा कर रहे हैं? कुछ मिल रही है सरकार की तरफ से? इनको ले कुछ नहीं दे भैया, बच्चे लोग बिस्किट खा के रह रहे हैं, बिस्किट वो ला के दे रहा है भाई लोग, तो बिस्किट को खा के अभी बैठे। तो आप देख सकते हैं इनकी व्यथा कैसी है। मैं तो अपने शब्दों में इसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं समझ सक रहा हूँ। जब तक नहीं मिलेगा सर मैं तो वहाँ फिर अभी जिल्ली तालूंगा, वहीं चलाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँगा? तो आप यहीं रहोगे कि वहाँ रहोगे? जहाँ मेरा अभी मकान था ना, जहाँ तोड़ा है वहीं से मैं फिर तंबू तानूंगा, 2 बल्ली गाड़ के, बल्कि झिल्ली तान के वहीं रहूंगा मैं, जब तक मेरे को मकान का सुविधा नहीं देगा। तो अभी बारिश तक वैसे रहोगे कि हमेशा रहोगे? भाई जब तक मेरे को नहीं मिलेगा जब तक वैसे करूंगा, नहीं तो मैं फिर वही मकान बनाऊंगा। फिर कितना बार तोड़ेगा, मैं फिर वही बनाऊंगा। ये माता राम है, इसी के मिला है। ये इनकी माता है। आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? बोला 50-60 साल हो गए। 60 साल से। हाँ। वो 60 से मैं गरीब आदमी हूँ, झोपड़ी तान के रहे हूँ। ये निंद्रा निवास पैसा दे रही से वह मकान ला तोड़ दी, 2 खड़ के बना रहे हैं। वो वक्त 60 रुपया देवत रही, 60,000 दे है तेमा में बना रहे हैं, अलवा झलवा बना रहे हैं। वह मकान टूट गए, एक ठन मोर खदर छानी रही से ताल पतरी छा रहे थे, बाल बच्चा मन रखे रहे, वो तोड़ दी। काल के मोर बच्चा मन खाना नहीं खाए, नवा रायपुर में लेगा था उन कई के गाड़ी ला
गाड़ी में अपने मन सामान जोड़े है और वो अपने मन ले गए है और वो अपने मन है ना मकाम नहीं दी मोर बेटा वापस कर दी है। तो जबका परिवार है उसका परिवार से मकाम मिल ही की से। आज मोर बेटा मन आधा रात के खेत दी है मोरे सवाल नहीं कतको परिवार लग खेत दे है 15-20 कम से कम और सब लग खेत दे वहाँ रहे बर का है बतावा। एक परिवार और एक परिवार के गुजारा नहीं हो। मोर एक जन बेटा अपंग है और मोर मकाम मिले है चौथा नंबर में और वो खोरवा लांगरा जगही कहाँ तेकर लकुटी बांध के और कुंदरा बांध के मोर जमीन में रहे हूँ के बेला टोरही में मकाम ना गाड़ी में जीपीसी में एक जन लड़का चक दे रही से छत में टोरा नहीं दम के पूरा पुलिस वाला उतारे है झीक के है। घर में एक कनिक कहीं हेरल जाता ते वो सामान मन घलक चपका के हेरन नहीं दे। जगह जगह में जाता होती पुलिस होती पुलिस होती पुलिस होती पुलिस है। और ये बच्चा मतलब कहाँ ले घूँ अकेला बता देवा सरकार है देख लूट ली मगर बता देवा ये जगह में मोर बच्चा में रही कहाँ। आज 3 दिन हो गए भाटा में बैठे मोर बच्चा मन खाना नहीं खाए देख काला धर धर के घूमते मोर बच्चा। तो ये इसमें क्या लाए हो अब अभी बच्चों ये के है ये कुछ नहीं है ये है कागजात चला ये है राशन कार्ड के मन रखे एक जगह नहीं है पानी कांजी गिरी सब फील देके धरे धरे घूमा। तो ये घर के कागजात है पूरे जो भी हैं और राशन कार्ड आधार कार्ड वोटर कार्ड ये इसी में है? हाँ घर के कागजात तो नहीं है ये दे आधार कार्ड और ये लड़का में खवाए बिस्कुट धरे। देखिए बच्चों के अपने से भूख से ज़्यादा बच्चों की फिक्र है इन्हें। सोचो ये नानी है दादी है इनकी बच्चों के लिए देखिए आधार कार्ड है और बच्चों के लिए खाने के लिए लाए हैं। सरकारें बड़े बड़े दावे करते हैं नेता मंत्री की खाने के लिए सब कुछ दिया जाएगा। देखिए इनके पास खाने के लिए नहीं है केवल बिस्कुट में गुजारा हो रहा है भैया। देखिए केवल बच्चों के लिए बिस्कुट है। आप कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो? काला खाऊं बेटा घर में खाना बनाने की जगह नहीं है ना पानी नहीं कांजी नहीं लाइन नहीं पानी नहीं तो खाना का बिना पानी के ते खाना नहीं बना सके। देखिए इनके लिए ये होता है माँ मतलब खाने पीने के लिए इनके पास कुछ नहीं है लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हैं। ये खुद नहीं खाई है कुछ लेकिन बच्चों के लिए कर रही है। बिस्कुट लाई हैं बच्चों के लिए। अब इससे तो सरकार को जानना चाहिए कि क्या व्यवस्था है आपने क्या व्यवस्था दी है क्या लोग हैं यहाँ पे। हालांकि सभी कांग्रेसी लोग तो आ रहे हैं लेकिन वही चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो सरकार जिसकी आती है हाल उसका वही रहता है। देखिए नकटी गांव को अवैध बताया जा रहा है अवैध बता के तोड़ा जा रहा है। अगर अवैध था तो सरकारी नल कैसे है? ये देखिए सरकारी नल है और इसके बिजली बिल मतलब अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं तो ये देखिए बिजली बिल है जो एक परिवार ने संभाल के रखा है। ये बिजली बिल पूरी दी गई है इसकी कॉपी है 260 रुपये। ये बिजली क्रमांक है आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। अगर ये पूरी तरीके से अवैध होता ये सरकारी बिजली बिल है कोई पर्सनल बिजली बिल नहीं है ये सरकारी बिजली बिल है। ये पूरी तरीके से अवैध नहीं है ये केवल सरकार द्वारा एक साजिश की गई कि इनको हटाया जाए। सबसे बड़ी बात ये आप पीछे देख सकते ये प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है। अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है तो अवैध कैसे हुआ? लोग का यही सवाल है कि अगर अवैध होता तो प्रधानमंत्री का आवास का घर नहीं मिलता। ये मंदिर है बिजली की सुविधा है तमाम सुविधाएं दी गई हैं लेकिन उसके बाद भी इन्हें अवैध बता के तोड़ा गया। ये जिनका घर था उनके परिवार वाले सामने बैठे हैं मैं उनसे बात करूंगा कि उनको जब उनका घर तोड़ा गया तो दादा आप लोगों को कितना साल हो गए यहाँ रहते हुए? 40 साल हो गए भैया। 40 साल हाँ। कितने परिवार में सदस्य हैं? हाँ तो 8 जन है। तो ये आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास वाला घर है आप? हाँ। तो ये फिर अवैध कैसे होगा अगर प्रधानमंत्री आवास? कैसे जानवर भैया सबको तोड़ना है कि तोड़ दी। तो कार्रवाई के समय आप लोगों को सामान निकालने का मौका मिला था कि नहीं कि ऐसी हो तो ऐसे ना दामन चालू कर डाल रहे आवाज देखें तो। हाँ सुबह 7 बजे से कार्रवाई चालू होगी? हाँ सुबह 7 बजे से चालू होगी रही से पुलिस आ रही बहुत सारा पुलिस मन पूरा
तहस नहस करके सब रसोई बोले एक मौका ही नहीं देवा थे। बोला थे धार धार के ओती जेल लेगा थे, घर लेबे घर करा थे, आवाज ना काबर दे हो ही ऐसने फोड़े बर आवाज दे है। तो अभी ना नहीं दे बालक मतलब धर के आए बरसात में ले कहाँ जाबो। तो अभी जो आप लोगों को घर मिला है वहाँ की क्या व्यवस्था है? वहाँ पे सब तो कुछ नहीं है, बिजली नहीं है ना पानी नहीं है। चार मंजिल में दे है, सियान आदमी 4 मंजिल में चढ़ जाए, सियान नहीं चढ़ सके ना जवान नहीं चढ़ सके। 4 मंजिल में कौन चढ़ सके? एक दिन रह देखा है अपन, हाँ एक दिन अपन रह देखा है वहाँ। अपन रही का बिना बिजली के बिना पानी का अपन रही का बताई हुई है। तो आप लोगों को अभी वहाँ सामान का वहीं छोड़ के आओ क्या आप लोग? बस वही मन गाड़ी भेजवा दे है, वो जोरैया भेजवा दे है, लेके कुढ़वा दे है। कचरा के सामान समझे आदमी ला कचरा समझ के लेके वही मन है जोरा थे, वही मन है उल्दा थे, वही मन है लेके छोड़ा थे, कचरा समझे आदमी ला। तो अभी आप लोग क्या करेंगे फिर आगे इसके लिए कुछ बात? यही रहेंगे झिल्ली छा कर रहेंगे, यही रहेंगे, कहाँ जाबो नहीं जान। तो देखिए ये परिवार है, क्योंकि अब 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। अगर आप भी 40 साल से एक जगह पे रह रहे हो, अगर आपको वहाँ से कोई हटाया जाए तो कैसा करोगे? अब इनका कहना है कि कोई सुविधा नहीं है। हमने जितने लोगों से भी बात की उन्होंने यही कहा कि वहाँ सुविधाएं नहीं दी गई। सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि व्यवस्थापन की गई है, पूरी सुविधाएँ दी गई है, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या है? कुछ नहीं। लोग इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ को उनको रहने के लिए क्या दिया गया? माचिस की डिब्बिया। एक रूम में 1 BHK का एक रूम छोटा सा, जिसमें 12 लोगों को रहने के लिए दिए गए। इनका यही कहना है कि अगर कोई नेता मंत्री वैसा रह सकता है तो हम भी रह लेंगे, लेकिन ऐसा कौन करेगा? अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकटी गांव है, यहाँ के लोग हैं जो इतने सालों से रह रहे हैं, अगर उनके लिए व्यवस्थापन नहीं हुआ तो वो तो यहीं रहने के लिए मजबूर हैं। इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए जो अभी पैदा हुए हैं और यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं ऐसे, क्योंकि बारिश का समय है। अब बारिश के समय ये कैसे रहेंगे यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि गांव में हमने लोगों की व्यथाएं सुनी, बातें सुनी। अब मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आपको और हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिनके साथ ऐसा हुआ है वो केवल वही समझ सकते हैं। नेता मंत्री बड़े बड़े AC कमरों में बैठते हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। अभी हमें ही सोचना पड़ेगा कि इनके लिए आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। के सामने का सो जाना, बुलडोजर उठा के दबाना, दफन करना है कर दे, लेकिन जितना ताकत हो रहा लड़ रहा उनके लिए, बोल के आज भी बोल के जा रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे आप। जहाँ एक लोग परेशान है, जहाँ पूरा गांव परेशान है, उसी बीच एक मिसाल उठ के आती है कि कुछ बच्चे हैं जो पामगढ़ से आए हैं यहाँ खाना बांटने के लिए। भाई आप लोग पामगढ़ से कैसे आए और आपको यहाँ की सूचना कैसे मिली? हमन देखें भैया कि नकटी गाँव में बुलडोजर के कार्रवाई हुई से हमन ये सोचें कि वहाँ के आदमी खाए पिए है या नहीं, ऐसे करके वो सोच के हम नुकर मन बा खाना लेकर आए हैं। कितने लोग आए हो आप लोग? हम लोग 4 आदमी आए हैं और यहाँ का कुछ भाई लोग हैं, उसके सहयोग से हम लोग यहाँ खाना प्राप्त कर पाए। तो ये आप लोग आए हो, किसी के सहयोग मिला है कि अपना ही पैसा? नहीं, अपने हम लोग अपने से आए हैं। तो कब से आए हो आप लोग यहाँ पे? हम लोग सुबह से आए। कब तक रुकोगे? अब यहाँ अब जाएंगे अब। तो ये आप लोग ऐसी ही जगह में आते हो या जहाँ भी कार्रवाई होती है उसी जगह चले? नहीं, हम लोग जहाँ गरीब का खाने के लिए मतलब नहीं मिलता है वहाँ खाना देते हैं। और कौन है आप लोगों के साथ? आप ये भाई। आप लोग भी पामगढ़ से हो? नहीं, मैं सिमगा से। सिमगा से। तो आपको यहाँ की सूचना कैसे मिली कि यहाँ पे कार्रवाई? हम लोग वीडियो में देखे। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखे? सोशल मीडिया पे देखे हैं कि यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया, तो हम लोग ये सोचे हैं बुलडोजर कार्रवाई हुआ है तो चलो अपने अपने डिस्पेंसन में सब कुछ रहते हैं, तो इसलिए हम लोग खाना देने आ गए। ये खाना खाया है या पानी पिया है नहीं सोचकर देने आ गए हम लोग। तो आप लोग कितने मतलब सब दोस्त हो कि ऐसी अड़ोसी? नहीं, दोस्त हैं हम लोग। सब लोग दोस्त हैं। और आप भी साथ में हो कि लोकल हो? नहीं, साथ में हम साथ में हो। जी। आप कहाँ से हो? सिमगा से। सिमगा से जी। तो आप भी सिमगा से हो? हम दोनों लोग सिमगा से। तो आप लोग ये खर्चा अपनी जेब से क्यों? अपनी जेब से किया। मैं यूट्यूबर भी हूँ। अच्छा। हाँ। तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं, जहाँ मुसीबत होती है वहाँ कोई ना कोई पहुँचता है। ये इसी की एक मिसाल है कि जो लोग यहाँ पे भूखे प्यासे होंगे उनके लिए सिमगा से कुछ लोग आए हैं, पामगढ़ से लोग आए हैं। ये एक अनोखी बात है, क्योंकि ऐसे हालात में अधिकतर ये सब देखने को नहीं मिलता है। हम इस वक्त उसी गांव में मौजूद हैं और ये भाई लोग हैं जो लोगों के लिए खाना लाए हैं। एक अच्छी पहल है, लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। भाई ये तो आम लोग हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोचती है, देखने वाली बात है।
तो ये तमाम जो लोग थे अब यहाँ पे आए हैं लोगों को खाना देने के लिए। सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इसके लिए आगे कुछ करना चाहिए। कैमरामैन नोमेश के साथ लविंदर पाल सिंह उतरा, उज्जवल भूमि, रायपुर।